हेलो एवरीवन, प्राची की पाठशाला में आपका स्वागत है। ये पार्ट 2 है एग्जीक्यूटिव का। हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ अ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ सिस्टम। अब पार्लियामेंट्री हमने इतना पढ़ा कि इंडिया में भी इम्प्लीमेंट होता है, तो एग्जैक्टली पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ सिस्टम होता क्या है। तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ सिस्टम में जो प्रेसिडेंट होता है वो एक फॉर्मल हेड ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया माना जाता है, और जो प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं वो गवर्नमेंट को रन करते हैं इंटरनेशनल लेवल तक। तो जो स्टेट लेवल है उसमें एग्जीक्यूटिव में गवर्नर, चीफ मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स भी ऐड होते हैं प्रेसिडेंट के साथ। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पावर एंड पोजीशन ऑफ द प्रेसिडेंट। जो आर्टिकल 74(1) है वो ये बोलता है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं और प्राइम मिनिस्टर है, इनको अपनी एडवाइस के हिसाब से प्रेसिडेंट को एक्सरसाइज मतलब फंक्शन वगैरह आगे करने चाहिए। तो जो प्रेसिडेंट को कोई भी जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है या प्राइम मिनिस्टर है कोई एडवाइस दे, तो उस हिसाब से उनको प्रेसिडेंट को एक्ट करना चाहिए और उस चीज़ के अकॉर्डिंग चलना चाहिए और सब चीज़ को समझ के करना चाहिए ताकि दोनों की एडवाइस इक्वली ट्रीट हो। आगे हम कुछ फर्दर और पावर्स देखेंगे प्रेसिडेंट की, जो डिस्पेंसरी पावर्स हैं। इसमें ये बताया गया है कि प्रेसिडेंट के पास ये राइट होता है कि जो भी इम्पोर्टेंट मैटर्स हैं और जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के साथ शेयर करे। और जो प्राइम मिनिस्टर है वो थैंकफुल होता है कि जो भी इंफॉर्मेशन प्रेसिडेंट के पास थी उनने उसको भी प्रोवाइड करवाई और सबको अच्छे से बताई। और जो प्रेसिडेंट होता है वो क्या करता है, हमेशा कुछ लिखता है, अपने व्यूज़ एक्सप्रेस करता है किसको, कोई भी मैटर के या फिर कोई भी कंट्री के हिसाब से कुछ भी काम है तो वो प्राइम मिनिस्टर को वो चीज़ लिखता है, अपने व्यूज़ लिख के दे सकता है। फर्दर है हमारा 3 situations where the president can exercise the power using his or her own discretion। मतलब अपनी फ्रीडम के हिसाब से वो अपनी पावर यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे कि अगर उनको कोई काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एडवाइस देता है लेकिन वो डिसीज़न उनको सही नहीं लग रहा, तो जो प्रेसिडेंट के पास फुल फ्रीडम होता है, फुल राइट होता है कि उसे वो वापस सेंड कर सकते हैं। और सेकंड थिंग, इनके पास वीटो पावर होती है कि कोई भी बिल जो पार्लियामेंट पास कर रही है अगर वो उन्हें अच्छा नहीं लग रहा और लॉ के ख़िलाफ़ लग रहा है तो वो उस चीज़ को बैक पार्लियामेंट के पास भेज सकते हैं और अलाउ नहीं कर सकते कि अलाउ नहीं करा, रिफ्यूज़ कर दिया उस चीज़ को। अदर देन मनी बिल के अलावा कोई भी बिल हो वो उस चीज़ को रिफ्यूज़ करके आगे बढ़ सकते हैं, मना कर सकते हैं पार्लियामेंट को कि ये गलत है। जैसे कि प्रेसिडेंट अगर फॉर एग्ज़ाम्पल बिल वापस दे देता है और पार्लियामेंट उस बिल को कंसीडर्ड करती है और वापस भेजती है सेम बिल को, तो प्रेसिडेंट को उसे असिस्ट करना ही पड़ता है। लेकिन ऐसा कहीं भी मेंशन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में कि वो कितने टाइम लिमिट में करे, वो उस चीज़ को पेंडिंग छोड़ सकता है, टाइम ज़्यादा ले सकता है। तो इसको कभी कभी पॉकेट वीटो भी कहा जाता है। जो वीटो पावर थी उनके पास वो लिमिटेड हो जाती है। तो जो बिल पेंडिंग में हो गया और वो प्रेसिडेंट को एक इनफॉर्मल पावर मिल गई, ठीक है, उसे पॉकेट वीटो भी कहा गया है। अगर हम आफ्टर द इलेक्शंस की बात करें तो कोई भी लीडर को अगर क्लियर मेजॉरिटी नहीं मिल पाती लोकसभा में, तो जो प्रेसिडेंट है वो डिसाइड करता है कि टू अपॉइंट एज अ प्राइम मिनिस्टर, किसे अपॉइंट करें। ऐसी सिचुएशन में जो प्रेसिडेंट होता है वो एक अपनी फ्रीडम और अपनी जजिंग यूज़ कर सकता है। एक वो अकेला पर्सन के पास इतनी पावर होती है कि वो उनमें से किसी को भी देख सकता है कि कौन मेजॉरिटी में है और कौन एक्चुअली गवर्नमेंट रन कर पाता है और किसके अंदर इतनी काबिल है कि वो गवर्नमेंट अच्छे से चलाए। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये बेसिकली 5 ईयर्स के लिए इलेक्ट होता है। इसका सिमिलर मेथड होता है इलेक्शन का जैसे प्रेसिडेंट का होता है, बस इतना डिफरेंस होता है इसमें कि जो स्टेट लेजिस्लेचर के लोग हैं वो इसके इलेक्टोरल कोलाज के पार्ट नहीं होते और ये रिमूव कर दिया जाता है, मतलब इनको रिमूव कर सकते हैं
अगर राज्यसभा में मेजॉरिटी हो और लोकसभा के भी कुछ मेंबर्स एग्री हों तो इनको इजीली रिमूव कर दिया जाता है 5 साल से पहले, कि अगर कोई भी प्रॉब्लम आए तो उन्हें रिमूव कर दिया जाए। ये एक्ट करते हैं एज एक्स ऑफिसर चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, और ये बेसिकली जो पूरे ऑफिस को टेक ओवर कर सकते हैं अगर कोई भी रीज़न हो, जैसे प्रेसिडेंट की डेथ हो गई हो, उसने रिज़ाइन दे दिया हो, या इम्पीचमेंट के हिसाब से उन्हें रिमूव कर दिया हो। तो जब तक हमारा न्यू प्रेसिडेंट इलेक्ट नहीं होता तब तक जो वाइस प्रेसिडेंट है वो सारा ऑफिस टेक ओवर कर लेता है। तो इम्पीचमेंट बेसिकली ये होता है कि मेजॉरिटी में लोग आकर राज्यसभा और लोकसभा आकर उन्हें हटा सकते हैं। कोई भी रीजंस हो सकते हैं कि उन्हें नहीं पसंद आ रहे इनके रूल्स, इनके डिसीजंस अच्छे नहीं लग रहे, या कुछ भी।